हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को होली की इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई हो। ये होली आप सभी के लिए सेफ होली खेले। ऐसा नहीं कि किसी के लिए आपके लिए तो होली अच्छा रहे पर किसी के लिए awkward बन जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा मेरे लिए भी अच्छा हो, सामने के लिए भी अच्छा। तो आजकल होली पहले वाला समय नहीं रह गया, तो आप सेफली होली खेलें, ज्यादा बेहतर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेम कोशिका के बारे में। स्टेम कोशिका क्या है? पहले दिमाग में आता है कि स्टेम कोशिका है क्या। नाम आते ही स्टेम कोशिका, स्टेम सेल है क्या? स्टेम सेल तो सिंपल सी बात में बोलूं तो जो अपनी प्राकृतिक बना सकती है, वैसी कोशिका जो अपनी प्राकृतिक बना सकती है। एक ऐसी कोशिका जो किसी अंग की कोशिका का निर्माण कर सकती है। सिंपल सी बात में कहूं तो बस इतना ही है स्टेम कोशिका, और कुछ नहीं है। स्टेम कोशिका की पूरी डिटेल हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम रोजाना लाते हैं। पिछली बार मैंने कल की वीडियो में सप्ताह में 2 दिन संडे और मंडे स्पेशल चीज लाएंगे। जैसे पिछला बार बिटकॉइन लाए, आज स्टेम सेल्स के बारे में। इसी तरह से कुछ स्पेशल पॉइंट बताएंगे, आप लोग की जानकारी बढ़े। कुछ लोग ऐसे नहीं बताते हैं, अधिकांशतः यूट्यूबर नहीं बताते हैं, तो सोचा मैंने ये कदम उठाता हूँ कि आप लोग को भी लाभ मिलेगा, हमें भी लाभ मिलेगा। डेली तो हम लोग जो पढ़ते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लाते हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं, जैसे कुछ अलग चीज़ के बारे में जानते हैं। तो आज हम अलग चीज़ के बारे में बता रहे हैं। शायद आप लोग में से अधिकांश तो लोग तो नहीं सुने हुए स्टेम कोशिका के बारे में। चलिए आज हम बताते हैं। ऐसी कोशिका होती है स्टेम कोशिका जिनमें शरीर के किसी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी प्रकार की कोशिकाओं को में बदल सकती है। वैज्ञानिक के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिका को मरम्मत किया जा सकता है। इस प्रकार हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हो तो इनकी मरम्मत हृदय की कोशिका द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कोर्निया खराब हो जाए तो इन्हें स्टेम कोशिका द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार मानव के लिए आवश्यक तत्व विटामिन सी को बीमारी के इलाज के उद्देश्य से स्टेम कोशिका को पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अपने मूल स्वरूप में स्टेम कोशिका ऐसे अविकसित कोशिकाएं जिनमें विकसित कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। क्लोनिंग के साथ जब प्रौद्योगिकी ने एक क्षेत्र में जन्म दिया, जिसका नाम है कोशिका चिकित्सा। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिका को अध्ययन किया जाता है जिसमें वृद्धि, विभाजन, विभेदन कर नए ऊतकों को बनाए जाने की क्षमता हो। सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतक इस चिकित्सा को विचार का प्रयोग हुआ। अस्थि मज्जा में प्राप्त ये कोशिका आजीवन शरीर में रक्त उत्पादन करती है और कैंसर आदि रोग से इनकी प्रत्यारोपण की पूरी रक्त को प्रणाली को पुनः सृजित किया जा सकता है। ऐसी कोशिका को स्टेम कोशिका कहते हैं। तो इस कोशिका को से आप लोग जाने की आंख की कोर्निया खराब हो जाए, हृदय की कोशिका खराब हो जाए तो उसे बनाकर प्रयोगशाला में पुनः बनाकर प्रत्यारोपण की जा सकती है। इस कोशिका का स्वस्थ कोशिकाओं की विकसित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 1960 में कनाडा के वैज्ञानिक अर्नस्ट ए. मैकुल्लॉक और जेम्स ई. टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका का प्रयोग बढ़ावा मिला है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्रोत का आधार भ्रूणित व्यस्क कॉर्डवर्ड में बांटा जाता है। व्यस्क स्टेम को कोशिकाओं को मनुष्य के सुरक्षित प्रयोग में लगभग 30 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अधिकांशतः स्टेम सेल कोशिकाओं को भ्रूण से प्राप्त होती है। यह जन्म समय ही सुरक्षित रखनी होती है। हालांकि बाद में इसकी छोटी भाई बहन जन्म के समय सुरक्षित रखी कोशिका को सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए ही होंगे स्टेम सेल है क्या, स्टेम कोशिका है क्या। स्टेम कोशिका, अब हम बात करते हैं स्टेम कोशिका किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य रूप से स्टेम कोशिका के 3 स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। 3 स्रोत। पहला स्रोत है
गर्भावस्था में शिशु के भ्रूण के तंतुओं से, जिससे भ्रूण स्टेम सेल कहते हैं। इस तरीका से आप पहला प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कार्ड स्टेम सेल, जो जन्म के समय गर्भनाल से लिए जाते हैं। पहले के समय में ऐसा होता था, इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता था, इसे बेकार समझकर बिक दिया जाता है, पर अब ऐसा नहीं होता, इसे प्रयोग में लाया जाता है। इससे अधिकांशतः बीमारियां ठीक हो जाती। सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा नंबर कार्ड स्टेम सेल। इसकी मदद से अधिकांशतः बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है। इसे हम लोग बेकार समझकर, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक लोग, अब नहीं किया जाता, इसे बेकार समझकर बिक दिया जाता था। अगला है तीसरा पॉइंट, कहां से प्राप्त किया जा सकता है? बैक्स स्टेम सेल, जो रक्त या अस्थि मज्जा बैन मोरो से एकत्र किए जाते हैं। चलिए इसके पूरी डिटेल पर जानते हैं तीनों के। भ्रूण विकास के दौरान डिंब वह एक कोशिका है जो पूरे जीव को बनाने की पूर्ण क्षमता रखती है। ये कोशिका कई बार विभाजित हो ऐसी कोशिका बनाती है जो पूर्ण सक्षम होती है, अर्थात विभाजित होने पर प्रत्येक कोशिका पूरी जीव बना सकती है। कुछ और विभाजन के पश्चात कोशिका में एक विशेष गोलाकार रचना बनती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। परंतु इस अवस्था में पृथक की गई कोशिका पूर्ण जीव विकसित करने में सक्षम नहीं होती, अतः इन्हें असंत सक्षम कोशिका कहा जाता है। भीतरी कोशिकाएं कई बार विभाजित हो और विभेदित होकर विशेष कोशिका बनाती है, जो प्रत्येक ऊतक को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। इसे बहुत सक्षम कोशिका कहते हैं। यह कोशिका प्रत्येक ऊतक में संरक्षित रहती है तथा ऊतकों में कोशिका के जन्म तथा पुनर्संरचना के लिए उपयोग होती है। इनके स्थान पर कोशिका आंशिक सक्षम कोशिकाओं भी प्रयोग किया जा सकता है। इनका लाभ यह है कि किसी भी प्रकार के ऊतक विभेद के लिए प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि भ्रूण से प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें भ्रूणिक स्टेम कोशिका कहा जाता है। हृदय रोग, मधुमेह के निदान में विभेदित कोशिका का बड़ा महत्व है। तंत्रिका तंत्र के रोगों में भी विशेषतः तांत्रिकाओं को प्रत्यारोपण में इनकी अवस्था में सुधार की क्षमता रखता है। क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत की जा सकती है, इनसे की जा सकती है। तो इस कोशिका को स्टेम सेल्स को स्टेम बैंक में -196 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जाता है, जिससे ये स्टेम सेल सुरक्षित रहे। तो इस कोशिका को जमा कर एकत्रित कर इस तरह से सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इसका उपयोग तो हमने बता ही दिया, पर एक विशेष उपयोग है। मान लीजिए आपका किसी दुर्घटना में कोई अंग दुर्घटित हो जाता है या किसी बीमारी कारण से अंग क्षति हो जाते हैं, तो इस स्टेम सेल को बैंक से निकाल कर जहां पर जमा किया जाता है, उसे प्रयोगशाला में लाकर उसे पुनः बनाकर उसे वहां पर प्रत्यारोपण किया जा सकता है। प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये स्टेम सेल कितना जरूरी है। ये आने वाले समय में अभी बहुव्यापी नहीं है, पर आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास ऐसे करने की क्षमता आ जाएगी। जैसे आजकल सिर्फ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की यूज करने के लिए, किसी चीज़ की भी बड़ी, मान लीजिए किसी चीज़ की बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में ये शायद सस्ता हो स्टेम सेल। हर व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में अपना अंग खो देता है या किसी बीमारी से अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इस कोशिका की मदद से पुनः प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस होली पर आप सेफ होली खेलें। एक बार और बोलता हूँ, आप सभी के लिए ये होली अच्छा साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।